तो देखिए यहां तो स्क्वायर रूट पहले ही अकेला है, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और ये लिखने के बाद दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा, और इधर a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके लिए फॉर्मूला आप साइड में लिख भी दीजिएगा, a की जगह तो 8 आ जाएगा, b की जगह x आ जाएगा। अब x माइनस 2 एज इट इज, और इक्वल्स टू के बाद 8 का स्क्वायर 64, 2 8 16x, और ये x स्क्वायर। अब तमाम टर्म इधर ले आइए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। x स्क्वायर यहां पर आकर माइनस में, x पहले से यहां है, 16x यहां पर आकर प्लस में, और -2 पहले से यहां, 64 यहां पर आकर माइनस में, इक्वल्स टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस x प्लस 16 प्लस 17x, और -2 माइनस 64 माइनस 66 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है मिडिल नंबरिक मेथड पे अभी नहीं जाएंगे जब तक फर्स्ट टर्म पॉजिटिव ना हो, अदरवाइज हमें प्लान ही ठीक नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट में बता दें ना मिडिल टर्म को प्लस करना है माइनस करना है, तो हम और करके सबका साइन चेंज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, 17 माइनस में हो गया, 66 प्लस में हो गया। ठीक, कोई पूछे कैसे साइन चेंज होगा ऐसे, तो आपके हमने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवाया। चाहे तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स, यानी कि हमने हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई कराया, -1 से। अच्छा, अब यहां पर 166 हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 66 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म प्लस हो तो क्या आए, प्लस हो तो 17 आए। तो जब आप 66 को बारी बारी डिवाइड करना शुरू करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, और प्लस कर करके चेक करेंगे, तो छठी अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिलेगी। 66 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 11, और 11 और 6 क्या होता है, 17 होता है, राइट। तो हम यहां पर x स्क्वायर और 17x को तोड़ देंगे 11x और 6x में, और आपको पता है प्लस के प्लान में दोनों के साथ मिडिल टर्म का साइन आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं, यहाँ x माइनस 11 रह गया, और इधर 6 कॉमन लेने के बाद प्लस माइनस माइनस, फिर 6 11 66। फर्दर आप देख सकते हैं दोनों टर्म में से ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x माइनस 11 का, x माइनस 6 बचेगा, और फिर जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हो, हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x माइनस 11 भी 0 एंड x माइनस 6 भी 0। यूं x की एक पॉसिबल वैल्यू 11 के बाद जाने से क्या हो गई है, प्लस 11, और -6 के बाद जाने से एक और वैल्यू +6 हो चुकी है। अभी हम इन दोनों जवाबात में से किसी भी जवाब को सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखने वाले, क्योंकि हमें पहले चेक करना है कि इनमें से किस जवाब में सलाहियत है कि वो सवाल को वेरीफाई कर सके। तो अब अगली हेडिंग आएगी वेरिफिकेशन की। When x is equals to 11, सबसे पहले 11 की वेरिफिकेशन करते हैं। तो जहां x है वहां x नहीं 11 आएगा। 11 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 11। 11 माइनस 2 9, 8 माइनस 11 माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 इज नॉट इक्वल्स टू -3, तो ये तो वेरीफाई नहीं हुआ। अब when x is equals to 6, अब जब x 6 के इक्वल है तो देखते हैं, फिर जहां x है वहां 6 आएगा, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस x, यानी कि 8 माइनस 6, 6 माइनस 2 4, और 8 माइनस 6 और 4 का स्क्वायर रूट। एक बार फिर जो जवाब वेरीफाई हो गया वो सॉल्यूशन सेट में आएगा, और जो जवाब वेरीफाई नहीं हुआ वो सॉल्यूशन सेट से बाहर रहेगा। क्या आएगा सॉल्यूशन सेट में, 6। ठीक है, ये गलती कभी नहीं करनी आपने, वरना क्या फायदा, सब कुछ इतना अच्छा हुआ फजूल में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जवाब आप लिखेंगे ना कि टेस्ट रिपोर्ट। जी क्लास, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, और यहां पर हमारी मजबूरी है, हर टर्म ही रेडिकल के साथ है, हर टर्म में स्क्वायर रूट है, तो हम तो नहीं कर सकते यहां स्क्वायर रूट अकेला, तो यहां डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। जब हम यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अंडर रूट 7 माइनस 5x प्लस अंडर रूट 13 माइनस 5x पर भी आएगा स्क्वायर, और
3√4 माइनस 2x पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने के बाद आप यहां स्क्वायर लगाएंगे। अब आपको पता है यहां तो ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, तो इधर तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a प्लस बी को स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह आएगा √7 माइनस 5x, यहां पर भी √7 माइनस 5x, और b की जगह क्या आएगा? √13 माइनस 5x, और यहां पर भी √13 माइनस 5x। इधर स्क्वायर डायरेक्ट ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि इधर 3 और स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। तो जब वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो तो ब्रैकेट के बाहर मौजूद पावर डायरेक्टली वैल्यूज के ऊपर आना अलाउ है। मल्टीप्लाई डिवाइड की दुनिया में पावर ब्रैकेट में आ सकती है, मगर प्लस माइनस होने वाली टर्म्स में पावर डायरेक्ट ब्रैकेट में नहीं आ सकती, वहां आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो यहां जब स्क्वायर 3 पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 9, और स्क्वायर जब रूट पर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, और यहां विदाउट स्क्वायर रूट 4 माइनस 2x रह जाएगा। तो यहां पर आप इस तरह से कैंसिल करके मत दिखाइएगा क्योंकि स्क्वायर 3 पर भी है, लेकिन यहां आप कैंसिल करके दिखा दें क्योंकि आप ब्रैकेट में सिर्फ स्क्वायर रूट है और कुछ है ही नहीं। यहां पर भी आप कैंसिल कर लें। इधर क्या रह गया? 7 माइनस 5x प्लस 2, और याद रखिएगा दो रूट वाली वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इसलिए हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में क्या आ गया? 7 माइनस 5x और 13 माइनस 5x, फिर प्लस साइन के बाद 13 माइनस 5x एज इट इज, और इक्वल्स टू के बाद ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 2 18, और प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब यहां जो सेम टर्म्स ऐड सेपरेट हो रही है उनको ऐड सेपरेट कर लेते हैं। तो माइनस 5x इट विल बी माइनस 10x, प्लस 7 प्लस 13, ये क्या हो जाएगा? 20। कुछ लोग गलती से 22 लिख देते हैं, वो क्यों लिख देते हैं वो मैं बताने वाला था। वो 2 भी प्लस कर लेते हैं, जबकि ये 2 प्लस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में जुड़ा है, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में स्क्वायर रूट के साथ, और यहां इन दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करवा लेंगे? मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 13 क्या बनेगा? 91, प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 x एज इट इज, फिर माइनस प्लस माइनस 5 13 जा 65 x एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, और x इंटू x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 18x एज इट इज। अब यहां जो 10x माइनस में है वहां जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। 20 जो इधर प्लस में है वहां जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो इधर रह गया ये 2 जो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में था स्क्वायर रूट के साथ, और यहां जो सेम टर्म्स ऐड सेपरेट हो सकती हैं उन्हें ऐड सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले 25x स्क्वायर है, ये तो एज इट इज आ गया। फिर x वाली दो टर्म्स हैं, दोनों माइनस में है, तो एक माइनस का स्कोर है 35, एक माइनस का स्कोर है 65, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 100, और फिर क्या है? 91, ये एज इट इज लिखा, और इक्वल्स टू के बाद 36 और माइनस 18x वेलकम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आने वाले मेहमानों को, जिनमें एक 10x था जो इधर आकर प्लस में हो गया, और एक 20 था जो यहां पर आकर माइनस में हो गया। उसके बाद ये 2 यहां एज इट इज, स्क्वायर रूट एज इट इज, स्क्वायर रूट में मौजूद तीनों की तीनों टर्म्स भी एज इट इज कॉपी पेस्ट, और यहां 18x माइनस में 10x प्लस में, तो कितना रह जाएगा? 8x रह जाएगा, और 36 माइनस 20 कितना रह जाएगा? 16 रह जाएगा। 16 माइनस 8x। अच्छा, अब ये 2 जो डिवाइड कर रहा है वहां पर ले जाकर अगर हम डिवाइड करवा दें तो फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। और अगर आप शॉर्ट करना चाहें, क्योंकि देखिए यहां पहले आप 2 कॉमन लें, इधर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 8 माइनस 4x, फिर इस 2 को वहां ले जाएं, फिर 2 से 2 कैंसिल करें, 2-3 स्टेप्स लग रहे हैं। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा यह है कि आप सिंपल यहां पर लिख दीजिए कि वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। हम हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार हम डिस्कस कर चुके कि इक्वेशंस बैलेंस रहती हैं अगर आप इक्वेशन में मौजूद तमाम की तमाम टर्म्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें, अलाउ है। हर टर्म को प्लस माइनस करना अलाउ नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल टर्म को
किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना अलाउ है, उससे इक्वेशन का बैलेंस नहीं बिगड़ता। आप किसी भी इक्वेशन पर एक्सपेरिमेंट कर लें। तो ये तीन टर्म है ना, एक टर्म ये रही पूरी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, तो रूट पूरी एक ही टर्म माना जाएगा। एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, हम सब टर्म को क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब ये टर्म 2 से डिवाइड होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट रह जाएगा। 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 और इक्वल्स टू के बाद 16 जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा 8, और 8x जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा 4x। ठीक, और ये स्टेप हमने इसलिए किया क्योंकि 2 से डिवाइड कर सकते थे। अगर आप ये स्टेप नहीं भी करते बल्कि डायरेक्ट इसके बाद आप स्क्वायरिंग कर देते तो नंबर्स बड़े आते मगर जवाब आपका गलत नहीं आता, जवाब सही आता। तो जहां जहां आपको आसानी मिले उस आसानी का इस्तेमाल करें तो अच्छा है, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि हो सकता है यहां पर 2 नहीं होता 3 लिखा होता तो फिर हम क्या कर लेते, फिर तो नहीं हम कुछ कर सकते थे सिवाय स्क्वायरिंग के, राइट। ये तो 2 होने का एडवांटेज लिया हमने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। 25x स्क्वायर नेगेटिव 100x पॉजिटिव 91, इस पर भी आ गया स्क्वायर, और 8 माइनस 4x पर भी स्क्वायर आ गया। यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और क्या रह जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 और इक्वल्स टू के बाद यहां a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जरूर लिखकर दिखाएंगे एग्जाम्स में। a की जगह 8 आ जाएगा, b की जगह 4x आ जाएगा। तो शुरू के दोनों ब्रैकेट्स में 8 आ गया, आखिर के दोनों ब्रैकेट्स में 4x आ गया। नाउ 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, 2 8 जा 16, 16 4 जा 64x और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, राइट। अब आप देख सकते हैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू शिफ्ट ऑल द टर्म्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड वी मस्ट प्रेजेंट 0 एट राइट हैंड साइड। तो यहां 25x स्क्वायर वेलकम करेगा अपने पार्टनर को 16x स्क्वायर को, जो यहां के माइनस में हो जाएगा। माइनस 100x वेलकम करेगा अपने पार्टनर को 64x को, जो यहां पर आकर प्लस में हो जाएगा, और 91 वेलकम करेगा अपने पार्टनर को 64 को, जो यहां पर आके माइनस में हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं को मैथ्स में 0 कहते हैं। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 25x स्क्वायर में से जब हम 16x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस 100x प्लस 64x, ये कितना रह जाएगा माइनस 36x, प्लस 91 माइनस 64, ये कितना रह जाएगा 27, राइट। प्लस का 27 रह जाएगा। क्या कोई नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने की सलाहियत रखता हो, या यूं कह लें कि कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों में से कॉमन आ रहा हो। वेल डन 3, इससे भी अच्छा जवाब 3, वेल डन 9। देखिए अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे ना दोबारा 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो आपका काम लंबा हो जाएगा। 3 से डिवाइड करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, मगर जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये तो फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 बार 3 से डिवाइड करने के बजाय एक ही बार जमा के छक्का लगाएं। 3 के बजाय किससे डिवाइड करवा दें 9 से। तो यहां क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या रह जाएगा 4x, और फिर क्या रह जाएगा 3। अब देखिए कितने छोटे नंबर्स हो गए, कितना आसान हो गया हमारे लिए मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करना। और जरूरी नहीं कि आप डिवाइड करवाएं, यहां पर भी आप कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो भी वही जवाब आएगा, मगर अच्छा ना जितना आप सिंपल कर लें। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए 1 3 जा 3 जो मल्टीप्लाई हो तो 3 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म वही 2 नंबर्स प्लस हो तो क्या आए 4 आए। तो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं 3 1 जा 3 होता है और 3 + 1 4 होता है। तो एक्स स्क्वायर 3x 1x प्लस 3 = 0। और जब आप ऐड करते हैं मिडिल टर्म का साइन दोनों में लगाते हैं, मिडिल टर्म में माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन क्या रह गया x -3, माइनस साइन के बाद 1 कॉमन क्या रह जाएगा x प्लस माइनस माइनस 1 3 = 3 = 0। मजीद कॉमन क्या आएगा x -3 क्या रह जाएगा x -1। जब 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 हो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई और x की एक और वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा वेरीफाई करना पड़ेगा।
तो वेरिफिकेशन की हेडिंग आएगी वेरिफिकेशन के लिए सवाल में जहां x है वहां x नहीं बल्कि सबसे पहले हम 3 को चेक करते हैं, वहां हम 3 पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो सवाल में आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 7 माइनस 5x, यानी कि स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 इंटू 3, फिर प्लस 13 माइनस 5x यानी कि 13 माइनस 5 इंटू 3 और इक्वल्स टू के बाद 3 अंडर रूट 4 माइनस 2x यानी कि 4 माइनस 2 अंडर ब्रैकेट 3। अब यहां 7 एज इट इज 5 3 जा 15, तो ये बन गया 7 माइनस 15, फिर प्लस साइन, ये आ गया 13 माइनस 15 और इक्वल्स टू के बाद 2 3 जा, ये आ गया 4 माइनस 6। अब 7 माइनस 15 क्या होता है माइनस 8, 13 माइनस 15 क्या होता है माइनस 2 और इक्वल्स टू के बाद 4 माइनस 6 क्या होता है माइनस 2। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर माइनस साइन खत्म करने के लिए रूट से पहले क्या लगा रहे हैं आयोटा लगा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। आयोटा अंडर रूट 8, आयोटा अंडर रूट 2, आयोटा 3 अंडर रूट 2, अब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है ना, 8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, सॉरी कंपोजिट नंबर आ जाए, कॉन्सोनेंट तो इंग्लिश में होते हैं, कैसा फंड मार दिया, ठीक, कोई भी कंपोजिट नंबर आ जाए तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखें 2 का तो पेयर है ना, 2 बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा आयोटा 2 अंडर रूट 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू आयोटा 3 अंडर रूट 2। अब 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक। या आप अपनी आसानी के लिए आयोटा को आखिर में भी लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा और 1 अंडर रूट 2 आयोटा, टोटल कितना हो गया 3 अंडर रूट 2 आयोटा और इक्वल्स टू के बाद ये भी क्या है 3 अंडर रूट 2 आयोटा। तो ये जवाब तो वेरीफाई हो गया, बिल्कुल करेंगे। अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, जब x 1 के इक्वल है, अब फिर सवाल में वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले अंडर रूट 7 माइनस 5x मतलब 7 माइनस 5 अंडर ब्रैकेट 1, फिर प्लस 13 माइनस 5x 13 माइनस 5 अंडर ब्रैकेट 1 और इक्वल्स टू के बाद 3 अंडर रूट 4 माइनस 2 इंटू 1, राइट। अच्छा, अब यहां पर ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 1 जा 5, 13 माइनस 5 1 जा 5 और 3 अंडर रूट 2 1 जा 2, 7 माइनस 5 13 माइनस 5 7 या 8 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2, फिर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो अब ऊपर हम सीख चुके हैं कि अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, तो अब यहां दोबारा पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज मेंशन्ड अबव हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं 8 को, अंडर रूट 8 को, क्योंकि 8 का मतलब है 3 2 ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 का पेयर बन गया, उससे एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर आ गया। ये काम हम ऊपर कर चुके हैं रूट 8 से, तो आपको एक ही सवाल में एक ही काम 2 बार करने की जरूरत नहीं होती। ऊपर से देख के डायरेक्ट लिख दें कि अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2 होता है। एक वक्त के बाद क्या रह गया 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 कितना बनेगा, यहां क्या हुआ, यहां तो दोनों आंसर्स वेरीफाई हो गए। इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट में दोनों जवाब आएंगे। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में 3 और 1। तो उम्मीद है आपको यह सवाल अच्छे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।